क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं लाइन ग्राफ। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे टूल्स के बारे में कि लाइन ग्राफ के अंदर किस तरह से कर टूल्स बनाए जाते हैं, उसको इंटीग्रेट किए जाते हैं, उसका क्या मकसद है। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हूं जहां पे ये हमें इन दो लाइनों के अंदर टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जिसको हम अगर रीड करें, टू हैंडल क्यूरीज अवर चैटबॉट कांट आंसर फ्रॉम मेमोरी, we will integrate a web search tool. Our bot can use this tool to find relevant information and provide better responses. इससे मुझे ये बात समझ में आई कि इनका कोई चैटबॉट है जो कि अपनी मेमोरी के हिसाब से आंसर नहीं कर पा रहा, तो इनको कोई एक्स्ट्रा टूल उसके अंदर इंटीग्रेट करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉम्प्ट का कोई अच्छा सा आंसर रिस्पॉन्स कर पा रहा है। तो इससे मुझे ये चीज पता चली कि टूल कोई एक्स्ट्रा चीज है या एक्सटर्नल चीज है, जिसको हम अपने फ्लो या अपने लाइन ग्राफ के अंदर इनहांस कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने चैटबॉट या अपने फ्लो के अंदर। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे और उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे और समझते जाएंगे और अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। सबसे पहले ये कहता है कि आपको ये इंस्टॉलेशन कर लेनी है और ये स्टेप करने हैं। इन स्टेप को मैं फिलहाल स्किप करता हूं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से समझना चाह रहे हैं और अपना टूल बनाएंगे, उसको यूज करेंगे और समझेंगे कि हमें क्या चीज समझ में आई। मैं आ जाता हूं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले हम इन तमाम चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको करता हूं कॉपी करने के बाद आता हूं अपने फाइल के अंदर chapter2 main.py जो बिल्कुल ब्लैंक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो हमें LLM का एरर दे रहा है, चूंकि हम जेन एआई को यूज करें तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे हम ले आते हैं अपना LLM। मैं आता हूँ chapter1 में नोट्स के अंदर और यहाँ पे मेरा LLM है। इन तमाम चीजों को मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद main.py में आते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने LLM को। ठीक है, इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं और इन एरर को जरा सा देख लेते हैं। मैं कहता हूं फ्रॉम decouple import config। ठीक है, एक एरर चला गया, दूसरा एरर है, इसको भी निपटा देते हैं। मैं कहता हूं फ्रॉम LangChain Google GenAI import Google GenAI। ठीक है, इसको भी एरर चला गया, सेव कर दिया, हमारा LLM बिल्कुल क्लियर आ गया। इसको जरा सा प्रॉम्प्ट देके देख लेते हैं कि हम ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो LLM डॉट इन्वोक और यहाँ पे मैं पास करता हूं हेलो, सेव करते हैं और आते हैं टर्मिनल पे और अपनी फाइल को चलाते हैं पाइथन main.py इंटर। ठीक है, मेरा LLM काम नहीं करा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूं। प्रिंट रिस्पॉन्स सेव। ठीक है, अब चलाते हैं टर्मिनल के ऊपर अपनी फाइल को। मेरा LLM बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, हम अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं और इसको आगे अपना काम करते हैं। इसको मिटा देता हूं। मिटाने के बाद अब हम अपना एक टूल बनाते हैं। ठीक है, हम अपना टूल बनाते हैं। टूल अभी के लिए हमारा जो टूल है वो एक फंक्शन है। ठीक है, हमारा टूल क्या है? एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, बल्कि हम अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं टूल्स के नाम से, tools.py, और यहाँ पे हम अपना एक टूल बनाते हैं। मैं कहता हूं डेफ प्लस n1 जिसकी टाइप होगी इंटीजर, n2 जिसकी टाइप होगी इंटीजर, जो कि रिटर्न करेगा एफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम कहेंगे n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है जो कि एज टूल हम यूज करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने लाइन ग्राफ के अंदर। इसको मैंने बना तो लिया, लेकिन इससे मुझे डॉक स्ट्रिंग के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है, ताकि मेरा LLM जो है इस फंक्शन के बारे में जान ले कि ये फंक्शन किस मकसद के तहत बनाया गया है और इसका मुझे इस्तेमाल किस वक्त करना है। तो मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग बनाता हूं, जिसके अंदर मैं लिखता हूं प्लस फंक्शन, के ये एक प्लस फंक्शन है या दिस इज अ प्लस फंक्शन, जो भी आपका मन करे वो लिख लें। उसके बाद मैं इसको आर्गुमेंट देता हूं आर्ग्स। यहाँ पे मैं कहता हूं इसके अंदर एक n1 है जो कि इंटीजर है, दूसरा n2 है जो कि इंटीजर है,
और ये रिटर्न करेगा रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने इसको डॉग स्ट्रिंग के अंदर पास कर दी ताकि मेरा एलएलएम जो है इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के इसको ठीक से समझ के इसका यूज कर सके। इसको मैंने कर दिया सेव करने के बाद इसको मैं अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर देता हूं। तो मैं यहां कहूंगा फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट फंक्शन। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम जितने भी टूल बनाएंगे अपनी इस टूल फाइल के अंदर बना सकते हैं। ये टूल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी टूल को इंटीग्रेट करना बाइंड करना है अपने एलएलएम से। वो किस तरह से बाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे कहता हूं एक एरे बनाते हैं टूल्स के नाम से और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूं एक लिस्ट और इसके अंदर पास करते हैं अपना फंक्शन प्लस का। सेव कर दिया। अब इसको बाइंड करते हैं एलएलएम से। किस एलएलएम से, इस एलएलएम से। उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एलएलएम कॉल टूल्स और यहाँ पे हम कहेंगे एलएलएम डॉट बाइंड करो बाइंड टूल्स और यहाँ पे कॉल करेंगे और टूल को इसके अंदर पास कर देंगे और सेव कर दें। ठीक है, हमने अपने टूल को या हमने अपने टूल्स को अपने एलएलएम के साथ बाइंड कर दिया। अब हम इसको इन्वोक करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आता हूं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं रिस्पॉन्स का एलएलएम अंडरस्कोर टूल्स, इसको मैं करता हूं डॉट इन्वोक। यहाँ पे हम पास करेंगे एक ह्यूमन मैसेज। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर इसकी क्लास को इंपोर्ट करता हूँ और फिर इसको कॉल करते हैं, जो कि बेहतर तरीका है। मैं कहता हूँ फ्रॉम लैंग्वेज कोड डॉट मैसेज से कर मुझे एक क्लास इंपोर्ट करके दो जिसका नाम है ह्यूमन मैसेज। सेव करते हैं और इसके अंदर इसको कॉल करते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे, मैं कहता हूं ये एक लिस्ट इसके अंदर पास करते हैं कि भाई जो ये मैसेज है या प्रॉम्प्ट है एक से ज्यादा हो सकते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूं ह्यूमन मैसेज। ये क्लास है या स्कीमा है और इसके अंदर है कंटेंट के अंदर हम लिखते हैं अपना प्रॉम्प्ट। तो मैं कहता हूं हेलो हाउ आर यू डॉट 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 और इसके साथ अगर आप नेम पास करना चाहें तो कर दे, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस नेम के अंदर जो भी ह्यूमन है उसका नाम लिख दो। मैंने अपना नाम लिख दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको चलाते हैं, प्रिंट करते हैं प्रिंट और इसके अंदर मैं लिखता हूं रिस्पॉन्स और सेव करता हूं। मुझे ये जानना है कि जब मैंने अपने टूल को अपने एलएलएम के साथ बाइंड कर दिया और फिर उसको इन्वोक किया एक प्रॉम्प्ट के साथ, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं आता हूं अपने टर्मिनल के ऊपर जहां पे मुझे रिस्पॉन्स नॉर्मली एलएलएम का आया हुआ था, वो हमें नजर भी आ रहा है कि कंटेंट ये तमाम चीजें जो कि हम पिछली लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। अब मैं दोबारा चलाता हूं और देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने एंटर किया, हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो हमें क्या रिस्पॉन्स आया है। हमारे रिस्पॉन्स में कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ भी देखो कंटेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो हमने प्रॉम्प्ट पास किया था, ये एलएलएम का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है इस कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमें एलएलएम जवाब दे रहा है कि कंटेंट क्या है, आई एम डूइंग वेल। ठीक है, एलएलएम हमें रिस्पॉन्स कर रहा है कि आई एम डूइंग वेल। तो इसमें फर्क क्या है, ये तो बिल्कुल सेम है। हमारा एलएलएम भी इस तरह से जो है रिस्पॉन्स कर रहा था और ये वाला एलएलएम जो कि बाइंड है हमारे टूल के साथ वो भी हमें इसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इनमें फर्क क्या है, इनका फायदा क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या फायदा है। हम अपने प्रॉम्प्ट को बदलते हैं। ठीक है, हम अपने प्रॉम्प्ट को बदलते हैं। प्रॉम्प्ट को हम इस तरह से बदलते हैं, मैं कहता हूं 7 को प्लस करो 10 के अंदर डॉट। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैंने अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया। मैंने कहा 7 को प्लस करो 10 के अंदर। अब मैं दोबारा से चलाता हूं, देखता हूं क्या होता है। अब देखते क्या आता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंटेंट जो है वो नल हो गया, उसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो कंटेंट के अंदर कुछ आंसर किया था उसने हमारे प्रॉम्प्ट का और यहाँ पे हमने तो प्रॉम्प्ट पास कर लिया, लेकिन यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल जीरो है। कंटेंट एक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ आंसर नहीं है। बट यहाँ पे देखो एडिशनल कीवर्ड्स के अंदर क्या आ गया, फंक्शन कॉलिंग आ गई।
कौन सा फंक्शन? जिसका नाम है प्लस। प्लस क्या है? हमारा टूल है कि भाई यहाँ पे इसको कॉल करने की जरूरत है। हम एलएलएम ने खुद ही फैसला कर लिया कि ये जो टूल आपने प्रोवाइड किया है इसके जरिए इसका आंसर मैं बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूं, ना कि अपने एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? हमारे फंक्शन को कॉल करना चाह रहा है या कॉल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है जिसका नाम है प्लस, जिसके आर्गुमेंट है n1 और n2, और ये तमाम चीजें हमारे अपने टूल के मुताबिक उसने लाके दे दी, और कंटेंट के अंदर हमें कुछ भी पास नहीं किया। अगर मैं आउट ऑफ कंटेंट बात करता हूं, लाइक मैंने कहा कि भाई मैंने इसे कहा कि क्या हाल है, ये आउट ऑफ कंटेंट है, ठीक है, मैंने कोई सी प्लस की चीज ही नहीं पूछी और सेव किया। दोबारा से इसको चलाते हैं, क्लियर? दोबारा चला के देखते हैं, क्योंकि यही चीज हमें समझनी है कि एलएलएम कब अपने एल्गोरिदम को यूज कर रहा है और कब हमारे टूल को यूज कर रहा है जो हमने उन्हें प्रोवाइड किए। अब देखो, हमने उसको कोई जुमला पास किया, एक वर्ड पास किया, क्या हाल है, उसने कहा आई एम डूइंग वेल। अब उसने अपने एल्गोरिदम को यूज किया एलएलएम ने, लेकिन जब उसको कोई इस तरह का सवाल पूछते हैं कि जिसके अंदर दो नंबर को हम प्लस करवाना चाह रहे हैं, तब वो क्या कर रहा है? हमारे टूल को कॉल कर रहा है, ना कि अपने एल्गोरिदम को यूज कर रहा है। तो इसका फायदा ये होता है टूल बनाने का कि एक्स्ट्रा कोई चीज है उसको हम अपने एलएलएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कोई और एलएलएम भी हो सकता है, जिस तरह अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा। तो अब हम क्या करते हैं? एक और टूल बनाते हैं, ठीक है, एक और टूल बनाते हैं ताकि ये चीज भी समझ लें। तो मैं इसी टूल को कर लेता हूं कॉपी। मैंने इसी को किया कॉपी, पेस्ट किया, प्लस की जगह लिख लेते हैं डिवाइड, ठीक है, प्लस की जगह लिख लिया डिवाइड। और यहाँ पे अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माजरत हूं, क्योंकि मैं स्पेलिंग में कच्चा हूं, ठीक है। डिवाइड फंक्शन, इसकी तमाम चीजें यही होगी, बस प्लस की जगह हम कर देते हैं डिवाइड और सेव कर दिया। और इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर देते हैं कि भाई इंपोर्ट करो हमारे टूल को, यहाँ पे प्लस के साथ हमने कहा डिवाइड, और इसको पास कर देंगे अपने टूल की एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर, डिवाइड। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखो, मैं दोबारा इसको लिखता हूं, क्या हाल है या हाउ आर यू लिख देते हैं ताकि हमें इसकी सही से अंदाजा हो जाए। मैं लिखता हूं हाउ आर यू, क्योंकि यही चीज इसमें समझनी है कि टूल कब कॉल होगा, किस तरह कॉल होगा इंटीग्रेट होने के बाद, और कब कॉल नहीं होता। तो मैं लिखता हूं हाउ आर यू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सेव करते हैं, दोबारा से चला देते हैं, इसको क्लियर करते हैं और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉल हो गया, कंटेंट के अंदर एलएलएम ने अपना एल्गोरिदम यूज किया और उसने कहा आई एम डूइंग वेल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एडिशनल कीवर्ड के अंदर बिल्कुल वो खाली है, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अभी हमारे टूल को कॉल करने की सजेशन नहीं दी हमें कि भाई हमें इसे कॉल करना है। वो कॉल नहीं करा, वो कह रहा है कि इसे हमें कॉल करना है, हमारे पास इससे रिगार्डिंग कंटेंट नहीं है, मैं इसके टूल को कॉल करना चाह रहा हूँ जो आपने मुझे प्रोवाइड किया। अभी के सिनेरियो में उसने टूल को प्रोवाइड नहीं किया, टूल की इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने कंटेंट लाके दिया अपने एल्गोरिदम से कर। तो अब आते हैं हम दोबारा, मैं इसको कहता हूं फॉर्म के अंदर 21 को डिवाइड करो 7 से, डॉट, सेव कर दिया। अब देखो क्या होता है, मैं इसको दोबारा चलाता हूं, देखो क्या होता है। भाई ये चीज समझनी है कि टूल किस वक्त कॉल होता है, किस तरह से कॉल होता है। अब देखो उसने कंटेंट खाली दे दिया, अपने एल्गोरिदम को यूज नहीं किया। एडिशनल कीवर्ड के अंदर उसने क्या किया कि भाई एक फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है जिसका नाम है डिवाइड, जिसके दो आर्गुमेंट है, एक है n1 n2, और उसके अंदर जो है ये वाली फिगर है 21 और 7। ये तमाम चीजें हमारे प्रॉम्प्ट से उसने उठाई, और सब चीजें से कैसे पता चली, ये तमाम चीजें उसने इस इंफॉर्मेशन के तहत निकाली जो कि हमने इसको डी स्ट्रिंग के अंदर पास किया। अगर हम इसको डी स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, ये इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर पाएगा और ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। इस वजह से डी स्ट्रिंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसके अंदर हम अपने टूल की, अपने फंक्शन की तमाम डिटेल पुट करेंगे। जितनी अच्छी डिटेल पुट करोगे उतना अच्छी टूल कॉलिंग होगी। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि भाई अभी जो है हमें आपके डिवाइड वाले फंक्शन को टूल कॉल फंक्शन कॉलिंग की जरूरत है, या उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और अभी दोबारा मैं आ जाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 21 को प्लस करो 7 से, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, दोबारा चलाते हैं। यहाँ पे उसने कहा डिवाइड करो, ठीक है। पहले वाले आर्गुमेंट में कहा कि
अपने एल्गोरिदम से आंसर लाके दिया। और तीसरे वाले में जो भी कॉल किया, कंटेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रिंग है, खाली है, उसने एल्गोरिदम यूज नहीं किया। और एडिशनल कीवर्ड्स के अंदर उसने कहा कि भाई एक फंक्शन कॉल होगा प्लस का, जिसके यही आर्गुमेंट है और ये सारी डिटेल है। कितना ज्यादा स्मूथ और इजी है। हमने अपने टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया अपने एलएलएम के साथ। अब एलएलएम को जहां जरूरत पड़ेगी वो अपने एल्गोरिदम को जो है यूज नहीं करेगा, हमारे टूल्स को यूज करेगा। तो इस तरह से हम जितने ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे फ्लो के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं एज पर अवर सिनेरियो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमने एक टूल बनाया। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि हमने दो टूल बनाए और उसको एक लिस्ट के अंदर पास कर दिए, और वो टूल एक एक्स्ट्रा फाइल में बनाए ताकि यहाँ पे कोड खुला खुला रहे और हमें चीजें समझ में आए। उसके बाद हमने उस टूल्स को अपने एलएलएम के साथ बाइंड कर दिया ताकि हम जितने भी टूल बनाए यहाँ पे हम पास करते जाएंगे और एलएलएम के साथ वो बाइंड होते जाएंगे। उसके बाद हमने अपने इस एलएलएम को इन्वोक करके देखा और प्रॉम्प्ट पास कर दिया कि देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है और क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, कब हमारा टूल यूज होता है, कब हमारा एल्गोरिदम यूज होता है। तो ये तमाम चीजें अभी हमने समझ ली, लेकिन इस तमाम चीजों में अभी हमारे पास लैन ग्राफ तो हमने यूज ही नहीं किया। अब हम यूज करेंगे अपना लैन ग्राफ। तो मैं आ जाता हूं लैन ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी क्लास। इस क्लास का नाम देते हैं स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हम पास कर देंगे टाइप डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने यहाँ से इंपोर्ट की हुई थी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसूलन मुझे ये स्ट्रक्चर वाइज किसी एक्स्ट्रा फाइल में बनानी, एक्सटर्नल फाइल में बनानी थी, लेकिन समझने के लिए फिलहाल मैंने इसको यहीं पे डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर हम किस तरह से क्या पास करेंगे, आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर के भाई हमने जो है टूल बना के उसको समझ लिया। ये कह रहा है कि आप जो है कन्वेंशन है कि आप जो है इस तरह से कर मैसेज की एक लिस्ट पास करें। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया और समझते हैं। यहाँ पे इसने क्लास बनाई, एक मैसेजेस की प्रॉपर्टी बनाई कि मतलब एक से ज्यादा मैसेजेस हैं। और एनोटेटेड क्लास टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है कि भाई ये जो मैसेज है ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ऐड मैसेजेस होंगे। अब ऐड मैसेजेस क्या है भाई, ऐड मैसेजेस को समझते हैं पहले ताकि हर चीज के बारे में हमें अच्छे से पता हो। ऐड मैसेजेस को समझते हैं। मैं आ जाता हूं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं मैसेजेस के नाम का। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड मैसेजेस को कॉल करते हैं और इसके अंदर हम पास करेंगे अपने मैसेजेस। लेकिन उससे पहले ऐड मैसेजेस के बारे में जानते हैं। ऐड मैसेजेस लैन ग्राफ की तरफ से हमें एक गिफ्ट मैसेज मिलता है या गिफ्ट फंक्शन मिलता है जो कि रिड्यूसर के नाम से जाना जाता है, और ये मेंटेन करता है हमारी स्टेट को। मतलब कि जब भी हम इसे कोई प्रॉम्प्ट पास करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि पुराना वाला प्रॉम्प्ट रिप्लेस हो जाता है हमारे नए वाले प्रॉम्प्ट से, या पुराना वाला रिस्पॉन्स रिप्लेस हो जाता है हमारे नए वाले रिस्पॉन्स से। तो ये रिड्यूसर हमारी स्टेट को मेंटेन करेगा। जब भी हम उसको पास करेंगे कोई प्रॉम्प्ट तो नए वाले प्रॉम्प्ट से वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो उसे ऐड कर देगा उसी ही लिस्ट के अंदर। इसी तरह एआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो उसको जो है रिप्लेस नहीं करेगा, वो एक लिस्ट मेंटेन करेगा या लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन करेगा कि भाई मैसेज टू मैसेज उसके अंदर पुट करते जाएंगे, अपेंड होते जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने इसको बस यहाँ पे इस तरह कॉन्फ़िगर कर दिया, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। तो इस ऐड मैसेज से क्या फायदा हुआ, ये हमारी मैसेजेस को या हमारी स्टेट को मेंटेन करेगा। किस तरह से करेगा वो जान लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूं और उस लिस्ट के अंदर हम पास करते हैं ह्यूमन मैसेज, और ह्यूमन मैसेज के अंदर कंटेंट पास करते हैं। कंटेंट समझने के लिए कंटेंट पास करते हैं फिलहाल हेलो, और एक एआई का भी पास कर लेते हैं कि भाई एआई का भी मैसेज इसको पास कर लो कि हेलो के जवाब में एआई इसको क्या रिप्लाई करता है। ठीक है, ये अभी हम समझने के लिए कि ऐड मैसेज किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे एआई लिखता हूँ, एआई मैसेज, और सेम चीज है कि भाई इसके अंदर है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं लिखता हूँ एआई हेलो आंसर। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि ऐड मैसेज रिटर्न क्या कर रहा है। तो मैं करता हूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं मैसेजेस, सेव करते हैं और चलाते हैं अपने कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और प्रिंट तो नहीं, ठीक है नहीं है। मैं आता हूं यहाँ पे, सब चीजें करते हैं क्लियर, क्लियर करने के बाद चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मुझे मिल गया एक एरर।
हमें एक एरर मिल गया, इस एरर को समझते हैं। हमने इसको लिस्ट जो है गलत पास कर दी है, हमें जो है इस लिस्ट को मिटा देना है और डायरेक्ट सेपरेटली मैसेज पास करना है। तो मैं इस लिस्ट को मिटा देता हूं और कुछ भी नहीं करता। अब हमने इसको दो पैरामीटर पास किए, एक ह्यूमन मैसेज, एक एआई मैसेज। इस तरह जितने मैसेज है कॉमा सेपरेटली पास कर सकते हैं। सेव करते हैं, अब चलाते हैं अपने कोड को, इसको क्लियर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब एरर नहीं आना चाहिए। देखो बिल्कुल ये यहाँ पे इन्होंने हमें क्या रिटर्न किया, एक लिस्ट रिटर्न की। उस लिस्ट के अंदर क्या है, एक ह्यूमन मैसेज है और दूसरा यहाँ पे एआई मैसेज है और उसके बारे में डिटेल है, आईडीज वगैरह, ये तमाम चीजें इसने हमें पास कर दी। तो इससे हमें ये पता चला कि ऐड मैसेजेस का जो फंक्शन है या रिड्यूसर है, रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ मैसेजेस, ताकि हमारी स्टेट मेंटेन हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये हमारी स्टेट ही मेंटेन कर रहा है कि भाई ह्यूमन ने पूछा हेलो, एआई ने जवाब दिया हाँ, एआई आंसर हेलो आंसर, ठीक है। कुछ भी इसको हमने अपने तौर पे एक जवाब दे दिया जो कि एआई का नहीं था, एक हमारा हार्ड कोड था। समझने के लिए हमने ये काम किया। क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद दोबारा कोड में आते हैं कि भाई ठीक है, हमें ऐड मैसेज की जो है ना वो भी इसकी एल्गोरिथम समझ में आ गया, ऐड मैसेज क्या काम करता है। अब हम बनाते हैं अपना लेन ग्राफ के ऊपर ग्राफ बिल्डर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ग्राफ के नाम से, ग्राफ अंडरस्कोर बिल्डर एज पर डॉक्यूमेंटेशन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। और इसके अंदर हम बनाएंगे अपना स्टेट ग्राफ और उस स्टेट ग्राफ के अंदर हम अपनी स्टेट को पास कर देंगे जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो कॉपी कर लो, लिख लो, पेस्ट कर लो, जैसा मन करे वैसे कर लो। लास्ट वीडियो में हमने स्कीमा स्टेट स्कीमा के अंदर पास की थी, अब हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं तो ताकि हमें दोनों चीजें पता चल जाए। और इसको हम यहाँ पे इसकी टाइप भी पास कर देते कि भाई इसकी टाइप क्या है, स्टेट ग्राफ ही इसकी टाइप है। ये बात भी समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे अपना नोड, ठीक है। तो नोड क्या है, एक फंक्शन है, मैं कहता हूँ डेफ, और उसका नाम कुछ भी दे दो, मैं लिखता हूँ कॉल फंक्शन। और इसके अंदर हम पास करेंगे पैरामीटर में स्टेट, और ये स्टेट की टाइप क्या है, स्टेट ही है कि भाई इसके अंदर एक स्टेट आएगी। और स्टेट हमारी क्या चीज है, स्टेट के अंदर हमारी एक मैसेज की प्रॉपर्टी है जो कि एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस है, ठीक है। तो हमने इसको पास कर दिया और पास करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। मैं कहता हूं भाई रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, एक डिक्शनरी रिटर्न करना, इसके अंदर मैसेजेस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यही मैसेजेस की प्रॉपर्टी होगी। मैंने इसको कर दिया कॉपी ताकि कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, और पेस्ट कर दिया। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इस नोड के अंदर हम कॉल करेंगे अपने LLM कॉल टूल्स को जो कि बाइंड है हमारे टूल्स के साथ। इसको करेंगे इन्वोक करो भाई, और इस इन्वोक के अंदर हम पास करेंगे अपने मैसेजेस की एक लिस्ट को। कौन सी लिस्ट को, जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, जिसके अंदर ऐड मैसेज का रिड्यूसर भी मौजूद है। तो ये किस तरह से पास करेंगे, मैं यहाँ पे इसको कहता हूं स्टेट, स्टेट के अंदर मैंने पास कर दिया मैसेजेस और सेव कर दिया कि भाई ये जब नोड चलेगा तो ये क्या करेगा, जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके हमें रिटर्न कर देगा एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी के अंदर मैसेजेस की लिस्ट होगी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोड को ऐड कराना पड़ेगा हमारे ग्राफ बिल्डर में। तो मैं कहता हूं ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड करो, और उसको किस नाम से जानेंगे, उसको मैं जानूंगा कॉल फंक्शन के नाम से। और कौन सा फंक्शन है भाई, यही फंक्शन है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे पास कर देते हैं। भाई चलो हमने इसको ऐड भी कर दिया। अब क्या काम करना है, अब इसकी हम एज बनाते हैं, हम इसका फ्लो बनाते हैं। भाई किस तरह से बनेगा, मैं कहता हूं ग्राफ बिल्डर डॉट एड एज, इसको कॉल किया और कहते हैं भाई स्टार्ट हो जाओ। कहां से स्टार्ट होना है भाई, हमारे इस फंक्शन से स्टार्ट होना है, कॉल फंक्शन से। मेरे फ्लो को स्टार्ट करो इस कॉल फंक्शन से, और इसकी एक और कॉपी बनाई और इसे एंड भी कर दिया कि भाई यहीं पे एंड भी कर देना, ठीक है। इस स्टार्ट को हम मिटा देते हैं ताकि हमारा एक फ्लो बन गया। मैंने कहा भाई यहां से स्टार्ट लो और यहाँ पे खत्म कर देना, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर देते कि भाई हमारे ग्राफ बिल्डर के पास जो जो भी डेटा है उसको कंपाइल करो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ग्राफ, एक वेरिएबल बनाया, तो ग्राफ बिल्डर को यहाँ कॉल करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो भाई इसको कंपाइल कर दो, आपके पास जो भी डेटा है उस तमाम डेटा को कंपाइल कर दो। और ये तमाम चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जानी है। अब हम इसको इन्वोक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा टूल यूज हो रहा है। हो रहा है तो कब हो रहा है, जैसे भी हमने अपना ग्राफ बनाने से पहले यूज करके देखा। अब लेन ग्राफ के अंदर उसको यूज करके देख रहे हैं कि हमारे फ्लो के अंदर वो टूल कब और किस तरह से कर यूज हो रहा है।
मैं कहता हूं रिजल्ट, एक मैंने कीवर्ड बना दिया रिजल्ट के नाम से, और मैं अपने ग्राफ को इन्वोक करता हूं, डॉट इन्वोक, ग्राफ को इन्वोक किया। इसके अंदर मुझे एक डिक्शनरी पास करनी है। कौन सी डिक्शनरी पास करनी है भाई? यही डिक्शनरी पास करनी है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। तो मैसेज में, मैसेज की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए वरना एरर आ जाएगा। मैंने ये डिक्शनरी पास की। इस डिक्शनरी के अंदर मैं इसको पास करता हूं एक वुमेन मैसेज, इसको मैंने कॉल किया, और इसके अंदर कंटेंट पास कर देंगे, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, डॉट डॉट डॉट। जो काम अभी हमने कुछ देर पहला किया था वही काम अभी हमने दोबारा कर दिया। चाहे तो आप नेम पास करें, चाहे तो ना पास करें, ऊपर हमने पास कर दिया था, अभी हम नहीं करते क्योंकि हमारा कोड हमारी मर्जी। सेव किया, सेव करने के बाद रिजल्ट को करते हैं प्रिंट, रिजल्ट को करते हैं प्रिंट, ठीक है, रिजल्ट, और सेव कर देते हैं। अब देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हमने क्या किया, पहले टूल बनाया, टूल के बाद उसको एलएलएम से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमने एक नॉर्मल लेन ग्राफ से अपना एक फ्लो बनाया जिसमें नोड बनाया, नोड के बाद एज बनाई, एज के अंदर हमने फ्लो बनाया, फ्लो के बाद कंपाइल किया, कंपाइल के बाद हम अपने ग्राफ को इन्वोक करते हैं कि देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, और अगर कॉल होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने इसको प्रॉम्प्ट पास किया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं आता हूं अपनी फाइल चलाता हूं python main.py, और रिजल्ट के अंदर देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त। यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, हमें मैसेजेस मिले जो कि एक लिस्ट है मैसेजेस की, जिसके अंदर ह्यूमन मैसेज है कि भाई हेलो हाउ आर यू, ये हमने लिखा था, ह्यूमन मैसेज है। उसके अंदर एडिशनल कीवर्ड नहीं है, मतलब हमारे टूल्स को जो है वो रेकमेंड नहीं कर रहा, वो अपने एल्गोरिदम से कर आंसर लाके दे रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, एआई मैसेज किया जिसके अंदर कंटेंट है हेलो आई एम डूइंग वेल, और यहाँ पे एडिशनल कीवर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो फंक्शन कॉलिंग के ऊपर नहीं जा रहा, और हमने जो टूल बनाए हैं उसको यूज नहीं कर रहा। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है। और इसके साथ साथ समझने की और चीज है कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर देखो हमारी स्टेट मेंटेन हो रही है, मतलब इस लिस्ट के अंदर अभी कुछ देर पहले, अगर आपको याद नहीं तो आप रिवर्स करके देख लेना कि हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ ह्यूमन मैसेज था या एआई का मैसेज था। यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन है कि पहले ह्यूमन का मैसेज आ गया, उसके बाद हमारा एआई का भी मैसेज आ गया, और उसकी डिटेल आ गई जो कि हमने अभी देखा एड मैसेज के अंदर कि वो हमारी स्टेट को मेंटेन करता है। तो किस तरह से मेंटेन करता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई इस तरह से मेंटेन करता है कि वो हमारे मैसेज को रिप्लाई नहीं करता और रिप्लेस नहीं करता, ऐड करते जाता है न्यू मैसेजेस को, और पुराने मैसेज को जो है सेव रखता है अपनी किसी स्टेट के अंदर। यहां तक मुझे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने इसको एक मैसेज लिखा हेलो हाउ आर यू, उसने कहा एआई मैसेज ने कि भाई आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये आंसर आ रहा है उसके एल्गोरिदम से कर, ठीक है। अब हम इसको पास करते हैं कि भाई वही काम करते हैं जो भी हमने कुछ देर पहले किया था। मैं कहता हूं 21 को डिवाइड करो 30 से, डॉट, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं आता हूं यहाँ पे, दोबारा से चलाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। मैंने इसको चलाया, हमें देखो क्या आंसर मिला। हमें इसने एक लिस्ट दे दी मैसेज की जिसके अंदर ह्यूमन मैसेज था, ह्यूमन मतलब हम थे। हमने एक प्रॉम्प्ट पास किया था कि भाई 21 को डिवाइड करो 3 से, ठीक है। एडिशनल कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं है। अब एआई ने क्या किया, यहाँ पे आ गया एआई मैसेज के ऊपर। एआई का कंटेंट क्या है, बिल्कुल नल है, स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि भाई एडिशनल कीवर्ड्स के अंदर देखो फंक्शन कॉलिंग हो रही है जिसका नाम है डिवाइड का जो टूल है उसको, उसकी जरूरत है, या उसको कॉल करेंगे या उसको कॉल करने की जरूरत है, जिसके आर्गुमेंट है n1 जिसकी वैल्यू है 21, n2 जिसकी वैल्यू है 3। तो किस तरह से कर वो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने उसको प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट की बिहाफ पर या तो वो अपना एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमने टूल्स बनाए हैं उनको सामने रखा हुआ है कि अगर हमारे एल्गोरिदम के अंदर उसका आंसर नहीं या उन टूल को कॉल करने की जरूरत है तो अपने एल्गोरिदम के बजाय हमारे टूल को कॉल कर लेता है। और टूल जो है एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी के सिनेरियो में हमने सिर्फ 2 ही फंक्शन प्रोवाइड किए एज टूल, एक प्लस का, एक डिवाइड का। तो कितना ज्यादा आसान और जबरदस्त है। पहले हमने इसी चीज को बिना लेंथ चेन के, बिना लेन ग्राफ के यूज किया, अब हमने इसी चीज को लेन ग्राफ के अंदर रहते हुए यूज किया। और अगर इसको समराइज किया जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने एलएलएम को गेट किया,
उसके बाद हमने अपने टूल्स को डिफाइन किए जो कि एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर हमने डी स्ट्रिंग के अंदर तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी कि ये प्लस का फंक्शन है, इसके इतने आर्गुमेंट है, उसकी ये टाइप है, वो ये रिटर्न करेगा, और उसको हमने तमाम चीजें बता दी। इसी तरह डिवाइड का बनाया, और ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पास की, एक वेरिएबल के अंदर, लिस्ट के अंदर, और उसको अपने LLM से बाइंड कर दिया एज पर डॉक्यूमेंटेशन। फिर हमने वही प्रोसेस किया जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने एक क्लास बनाई, लेकिन इस बार क्लास हमने एज पर डॉक्यूमेंटेशन बनाई ताकि हमें उसके बारे में पता चले, जिसके अंदर हमें एक नई चीज नजर आई, एड मैसेज। एड मैसेज क्या है भाई? एक रिड्यूसर है जो कि हमारी स्टेट को मेंटेन करेगा, जो कि हमने प्रूफ भी किया और हमने उसके रिस्पॉन्स के अंदर देख भी लिया। फिर वही काम हमने किया कि हमने अपना बिल्डर बनाया, उस बिल्डर के अंदर हमने अपने नोड को पास किया, उस नोड का फिर हमने फ्लो बनाया, एज बनाई, और हमने उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमने उसको इन्वोक करके देखा कि किस वक्त वो अपने एल्गोरिदम को यूज कर रहा है और किस वक्त वो अपने टूल्स को यूज कर रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है इस तमाम कोड को आपको स्ट्रक्चर वाइज करना है। क्लास क्लास वाली जगह पे चले जाएगी, टूल टूल के अंदर चले जाएंगे, और नोड नोड के अंदर चले जाएंगे, और ये इसी तरह से मेंटेन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।